नमस्कार, मैं ऋतिक कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। दिल्ली में अगले कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव के लिए जो सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सभी 70 सीटों पे अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। कांग्रेस ने भी दिल्ली के कई सीटों पे अपने प्रत्याशी उतारे हैं। लेकिन चुनाव से पहले जो एनडीए है, एनडीए में दरार दिख रही है और एनडीए की सहयोगी दल पशुपति पारस के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने बड़ा निर्णय ले लिया है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि उनकी पार्टी दिल्ली की सभी सीटों पे अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी। तो ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो है अभी एनडीए में शामिल है। बता दें कि जो 2019 का दिल्ली विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें भी दिल्ली में एनडीए के साथ बिहार की दो पार्टी जो है साथ चुनाव लड़ी थी। बिहार की जनता दल यूनाइटेड ने 2 सीटों पे चुनाव लड़ा था, तो वहीं जब लोजपा जो है 2019 के चुनाव में एक थी, तो उस समय लोजपा ने 1 सीटों पे चुनाव लड़ा था। लेकिन दिल्ली के विधानसभा के चुनाव के बाद, 2019 के चुनाव के बाद लोजपा में 2 फार हो गई और लोजपा के 2 गुट हो गए। एक पशुपति पारस के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, तो दूसरी चिराग पासवान वाली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। तो वहीं चिराग पासवान और जदयू और बीजेपी का अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है कि दिल्ली में सभी ये तीनों पार्टी गठबंधन में साथ चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। लेकिन उससे पहले जो है पशुपति पारस के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने एक बड़ा निर्णय लिया है। पार्टी अब जल्द ही दिल्ली की सभी 70 सीटों पे अपने प्रत्याशी को उतारेगी। इसके लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी किया गया है। क्या कुछ कहा गया प्रेस विज्ञप्ति में, आइए हम आपको बताते हैं। पार्टी की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के निर्देशानुसार दिल्ली प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी यानी कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आनंद कुमार के नेतृत्व में पूरी तरह से मजबूती से सभी 70 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़े। इसके लिए पार्टी के तरफ से जो पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष विनोद नागर है, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस के द्वारा दिल्ली प्रदेश का चुनाव प्रभारी भी नियुक्त किया गया था 18 दिसंबर को ही। और इसके अलावा जो है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के तरफ से जो है चुनाव कमेटी का भी गठन किया गया था। तो दिल्ली में चुनाव के लिए जो है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अपने सभी 70 सीटों पे अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। अब देखना होगा कि एनडीए का मतलब अगला मूव बीजेपी का क्या होगा। क्या एनडीए जो है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को एनडीए से अलग कर देगी या क्या कुछ होता है, वो तो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा।